हेलो एवरीवन। कैसे हो बेटा? पढ़ाई कर रहे हो? ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट वाला पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का नेक्स्ट वाला बीट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज फैक्टर्स अफेक्ट ऑन एटॉमिक रेडियस। इसमें क्या है? फैक्टर्स मतलब कुछ फैक्टर्स है, जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट हो गया, जेड इफेक्ट हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हो गई, मल्टीपल बॉन्ड्स हो गए, पीरियडिक टेबल में कुछ ट्रेंड्स हैं, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फैक्टर्स पे डिस्कस करने वाले हैं। कुछ फैक्टर्स मैंने लिखे हुए हैं। ओके, तो एक एक करके हम लोग इस चीज़ को देखना स्टार्ट कर देते हैं। देखो बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे पहला पॉइंट है हमारा। स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट जब इंक्रीज होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट सर। स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब कौन सा? शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग होती है मतलब क्या होता है कि इंटर इलेक्ट्रॉन जो है, न्यूक्लियस के क्लोज वाले जो एस पी जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है, वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बेटा? पुश करते हैं, बाहर से पुश करते हैं। एक बात बताओ, अगर अंदर का इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर पुश करेगा, तो न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा बेटा? ऑब्वियसली बढ़ेगा सर। अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है, क्या हो रहा है बेटा? अगर डिस्टेंस न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ रहा है ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो रेडिया क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी। तो देखो, पहला पॉइंट हमारा है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो सिग्मा अगर इंक्रीज हो जाता है तो क्या होना चाहिए बेटा? रेडिया क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी। रेडिया क्या होगी? इंक्रीज। तो ऐसे कह सकते हैं सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एटॉमिक रेडिया। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ऐसे नोट कर सकते हैं ना बेटा? देखो, इसके लिए हम लोग नोट कर लेते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट दैट इज सिग्मा। स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसा है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना? ओके। ये कैसा रहेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडिया। ओके। एटॉमिक रेडिया से कैसे रहेगा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, याद रहेगा। सेकंड पॉइंट। ओके। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर डिक्रीज हो जाता है तो एटॉमिक रेडिया क्या होगी बेटा? डिक्रीज हो जाएगी। ओके गुड। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इसी का पॉइंट है, थोड़ा सा मैंने क्या किया है, इसको इलाबरेट किया है। यही पॉइंट है, थोड़ा सा उसको मैंने क्या किया है, इलाबरेट किया है। कैसे? देखो बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट जब बढ़ जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है बेटा? जब बढ़ जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसा होता है? कम होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट जब इंक्रीज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसा होता है बेटा? कम हो जाता है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर कम हो जाता है तो रेडिया क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए। नाउ वाइस वर्सा कॉन्सेप्ट लगाओ। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, मैंने क्या कहा? अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दैट इज जेड इफेक्ट। देखो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये है क्या? जेड इफेक्ट। ये क्या है बेटा? जेड इफेक्ट। अगर ये बढ़ जाता है, अगर इंक्रीज हो जाता है, क्या होगा? न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बढ़ेगा। अगर अट्रैक्शन बढ़ जाता है तो क्या होगा बेटा? न्यूक्लियस के क्लोज जाएगा इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज जाता है तो रेडिया क्या होगी बेटा? रेडिया कैसे होगी? कम होगी। इसलिए हम लोग ऐसे कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडिया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडिया, याद रहेगा। ओके। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है तो क्या होगा? सर कुछ नहीं होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है तो रेडिया कैसी होगी बेटा? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वाला भी देख लेते, नेक्स्ट वाला पॉइंट देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट वाला पॉइंट, ठीक है। देखो, अगर शेल नंबर देखो, कोई भी एलिमेंट है, एलिमेंट में हम लोग क्या करेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन 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 करते जाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन कंसिडर करो, हम लोगों ने क्या किया, न्यूऑन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, कहाँ पे जाएगा वो? 3s शेल में जाएगा। नंबर ऑफ शेल क्या हो गए बेटा? बढ़ गई। अगर शेल नंबर बढ़ जाता है तो न्यूक्लियस यहाँ पे, एक शेल यहाँ पे रन हो रही है, दूसरी उसके साइड में, तीसरी यहाँ पे। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ से सेल का डिस्टेंस बढ़ेगा। सेल का डिस्टेंस बढ़ रहा है तो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, क्या हो रहा है बेटा? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ रहा है। अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली हम लोग क्या कहेंगे बेटा? उसको एटॉमिक रेडिया क्या होगी बेटा? इंक्रीज हो जाएगी। सही है। तो इसका भी रिलेशन लगाओ। अगर शेल नंबर इंक्रीज हो जाता है, शेल नंबर इंक्रीजेस
शेल नंबर इंक्रीज अगर हो जाता है तो क्या हो रहा है बेटा, रेडिया क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। शेल नंबर इंक्रीजेस, रेडिया क्या हो रही है, इंक्रीज। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा ना। ओके, तो शेल नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडिया, या फिर रेडिया कहो। ओके, नेक्स्ट वन बेटा, मतलब ओवरऑल हमें यही देखना है कि शेल नंबर बढ़ रहा है क्या। ओके, अगर शेल नंबर बढ़ता है, देखो हर एक चीज एक दूसरे से कोरिलेटेड है। शेल नंबर बढ़ता है, शेल नंबर अगर बढ़ता है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट, इंटर इलेक्ट्रॉन अंदर के इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन बढ़ाएंगे, रिपल्शन बढ़ेंगे तो साइज क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। ओके, शेल नंबर से डायरेक्ट रिलेशन लग गया। दूसरा, शेल नंबर बढ़ता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसा होगा, कम होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर कम होता है तो रेडिया क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का छोटा कॉन्सेप्ट है, हम लोग इसको दो हिस्सों में देखेंगे, बॉन्ड बिटवीन में हम लोग इसको भी देखने वाले हैं। देखो बेटा, एक जनरल ट्रेंड लगाते हैं, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो साइज क्या होने वाली, कम होने वाली है। लेफ्ट टू राइट साइज क्या होती है बेटा, कम होती है। ये लॉजिक लगा सकते हो आप। दूसरा, जब किसी मतलब किसी दो एटम्स के बीच में, कंसिडर करो हमारे पास में दो एटम्स है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। सबसे पहले हम लोग कंसिडर करते हैं सिंगल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड है, इसका पर्टिकुलर डिस्टेंस रहेगा बेटा। अगर हम लोगों ने और एक बॉन्ड इंक्रीज कर दिया, डबल बॉन्ड हो गया। जब डबल बॉन्ड होगा तो दो एलिमेंट की ओवरलैपिंग ज्यादा होगी। क्या होगी बेटा, दो एलिमेंट मतलब जो दो एटम्स है उनकी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी। ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो क्या होगा बेटा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होगा। अगर बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है बेटा, रेडियस कम हो रही है। सही है। अगेन, दो से मैंने तीसरा बॉन्ड बना दिया, अगेन क्या होगा बेटा, अगेन ओवरलैपिंग स्ट्रांग होगी, ओवरलैपिंग ज्यादा होगी। ओवरलैपिंग ज्यादा होती है मतलब इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट हो, क्या हो रहा है, रेडिया कम हो रही है। याद रहेगा बेटा, पक्का याद रहेगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉन्ड जो है दो एटम एलिमेंट्स के बीच में, नंबर ऑफ बॉन्ड अगर इंक्रीज हो जाते हैं बिटवीन द एटम्स। ओके, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर इंक्रीज हो जाते हैं तो रेडिया क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। तो इसका रिलेशन कैसा लगेगा, इनवर्स रिलेशन। ओके, एटॉमिक रेडिया। दो एटम्स के बीच में अगर, दो एटम्स के बीच में अगर बॉन्ड्स बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो क्या होने वाला बेटा, बोलो बोलो बोलो, क्या होगा। हाँ सही है, एटॉमिक रेडिया क्या होगी, डिक्रीज। ओके, इसको याद रखने के लिए एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है बेटा, sp होता है। समझ में आ गया। sp ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, साइज क्या होगी, sp कम होती जाएगी। याद रहेगा। नेक्स्ट वन, कंसिडर। कंसिडर क्यों, डायरेक्टली स्टेटमेंट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है। अब इन पीरियोडिक टेबल लेफ्ट टू राइट, पीरियोडिक टेबल में ये जो चीजें हैं वही हम लोग यहाँ पे आके डिस्कस कर रहे हैं। देखो बेटा, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग जाते हैं, लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग जाते हैं तो वहां पे क्या होता है बेटा, सिग्मा डिक्रीज हो जाता है। सिग्मा मतलब कौन है बेटा, हाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट है। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो जाता है तो रेडिया कैसे होगी, कम होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, दूसरा, जेड इफेक्ट क्या होगा बेटा, जेड इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो रेडिया अगेन क्या होगी, कम होगी। वही कॉन्सेप्ट है। दूसरा, इन पीरियोडिक टेबल टॉप टू बॉटम अगर हम लोग देखते हैं, पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, कंसिडर करो हमारे यहाँ पे है, लिथियम ले लें। ठीक है, लिथियम, यहाँ पे ले लेते हैं सोडियम। ठीक है, लिथियम एंड सोडियम है हमारे पास में। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, वही अगर सोडियम में देखेंगे 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। मतलब ओवरऑल क्या हो रहा है बेटा, शेल इंक्रीज हो रही है। ओवरऑल क्या हो रहा है बेटा, शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है। शेल नंबर इंक्रीज होगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ रहा है मतलब ओवरऑल क्या हो रहा है बेटा, रेडिया बढ़ रही है। याद रहेगा। चलो जल्दी से नोट डाउन करो, फटाक से नोट डाउन कर लो।
मैं साइड में हो जाता हूँ, फटाक से नोट डाउन कर लो इसको। हो गया बेटा? ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसको ब्लॉक 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 में भी देखना स्टार्ट कर देते हैं। शुरुआत करते हैं एस ब्लॉक से, ठीक है बेटा? देखो एस ब्लॉक, पूरे ब्लॉक में क्या होगा? जनरली अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो क्या होगा, पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम क्या होता है बेटा? पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम क्या होता है? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाती है सर। कैसे वो इंक्रीज हो जाती है बेटा? अरे बोलो कैसे इंक्रीज हो जाती है सर? टॉप टू बॉटम क्या होता है? शेल नंबर इंक्रीज होता है। शेल नंबर इंक्रीज होता है तो क्या होगा? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाएगी। इजी है ना? ठीक है, चलो ये पॉइंट नोट डाउन कर लो जल्दी से। ओके, देखो अब एक सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। सेल नंबर इंक्रीज हो रही है बेटा, तो क्या होने वाला है? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। 100% सही है। अब ग्रुप में हम लोग अगर देखते हैं, ग्रुप में देखो बेटा, ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है? हमारे ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? थोड़ा सा उस एलिमेंट्स को भी देख लेते हैं, थोड़ा सा उस एलिमेंट्स को भी देखते हैं। देखो हमारे पास में है, सबसे पहला है हाइड्रोजन, उसके बाद में कौन है बेटा? लिथियम, उसके बाद में सोडियम, उसके बाद में रुबिडियम, उसके बाद में सीजियम, एंड सबसे लास्ट में कौन है बेटा? फ्रांसियम। ठीक है, और फ्रांसियम कैसा है? रेडियो एक्टिव है। फ्रांसियम कैसा है? रेडियो एक्टिव है। अगर फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे नहीं, तो उसको हम लोग साइड में रख रहे हैं। ठीक है, देखो बेटा इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, तो देखो बेटा यहाँ पे अगर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन से डिस्कस करेंगे हम लोग, कॉन्सेप्ट को याद रखना है। ओके, रट्टा मार के करोगे तो कुछ नहीं होगा बेटा। यहाँ पे करना क्या पड़ेगा? चू चू चू, बहुत ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हुए जो क्लास में ऐसे रटवाते हैं। कैसे? हाइड्रोजन, ये 10 बार बुलवाओ उनसे। बच्चा अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, देख लो यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट लिख दूं मैं, 1s1 है। यहाँ पे आउटर मोस्ट कौन सा है? 2s1 है। यहाँ पे 3s1 है। यहाँ पे रुबिडियम के अरे ये ये रहेगा ना अपना कौन सा? पोटेशियम, ऐड कर दो ना उसको भी। हाँ, यहाँ पे के, कौन बचा है? के। यहाँ पे 4s1, यहाँ पे 5s1, यहाँ पे 6s1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने लिख दिया। अब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, तो देखो बेटा, जब हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन टू पोटेशियम तक जाएंगे, कहाँ से कहाँ तक? हाइड्रोजन से पोटेशियम तक जाएंगे, तो क्या हो गया होगा बेटा? रेडिया जो है, रेडिया एटॉमिक रेडिया जो है वो शार्पली इंक्रीज होगी, शार्पली इंक्रीज होगी बेटा। कैसे होगी? शार्पली इंक्रीज होगी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब ऐसे लगेगा कि वैल्यू बहुत इतने फटाक 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 से बढ़ रही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है इनके बीच में। तो शार्पली क्या हो रही है बेटा? रेडिया इंक्रीज हो रही है। देन आफ्टर पोटेशियम से लेके, देखो बेटा पोटेशियम से लेके आगे, कहां से कहां तक? पोटेशियम से लेके आगे तक, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, इस केस में क्या होगा? ओके, ये वाली केस में क्या हो रहा है, मतलब पोटेशियम से लेके रुबिडियम तक रेडिया जो है, रेडिया जो है एटॉमिक रेडिया जो है वो स्लाइटली इंक्रीज होगी। कैसे इंक्रीज होगी बेटा? स्लाइटली इंक्रीज होगी, मतलब बहुत कम। इसको हम लोग ग्रेजुअली इंक्रीज भी कहते हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज होती है ऐसे कहते हैं। तो ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है? ठीक है, तो देखो बेटा इसमें क्या होगा कि जब पोटेशियम है, इसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 है। उसके बाद में कौन आता है बेटा? कैल्शियम आता है सर। उसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है बेटा? अरे बताओ जल्दी। अरे सर 4s2 है। उसके बाद में कौन आता है? स्कैंडियम, जिसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d1। मतलब यहाँ पे कौन पार्ट कर रहा है बेटा? 3d ऑर्बिटल पार्ट कर रहा है। कौन पार्ट कर रहा है? 3d ऑर्बिटल। मतलब यहाँ पे जो रुबिडियम है वो भरने से पहले 3d ऑर्बिटल भर रहा है। सही है ना? ओके, अगर d ऑर्बिटल मतलब 3d ऑर्बिटल भर रहा है तो हमें अच्छे से पता है इसकी स्क्रीनिंग इफेक्ट,
जो डी ऑर्बिटल का होता है बहुत पुअर होता है, पुअर स्क्रीनिंग कह सकते हैं हम लोग, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 3D ऑर्बिटल। समझ में आ गया? ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। ओके, आगे जाने के बाद में आप यहाँ पे एफ ऑर्बिटल भी लगा सकते हो, ठीक है। एंड डी एंड एफ की हमें अच्छे से पता है स्क्रीनिंग कैसी होती है बेटा, बहुत 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 कम होती है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है उसका। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ही अगर वहां पे प्रेजेंट नहीं है तो रेडियो वैसे शार्पली बढ़ेगी क्या? नहीं। इसमें देखो, इस सारे में कौन से ऑर्बिटल्स है? एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल्स है। वो क्या करते हैं बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा लगाते हैं। जैसे ही 3D पार्ट करता है, 3D ऑर्बिटल इतना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट शो नहीं करता। तो जनरल ट्रेंड अगर हम लोग इनकी ऑर्डर्स देखें, देखो बेटा, इनके अगर ऑर्डर्स देखें तो सब सिंपली अगर ग्रुप 1 के लिए ऑर्डर देखें हम लोग, चलो हम लोग ऑर्डर पे लिख देते हैं, ग्रुप 1 की रेडिया की ऑर्डर, ठीक है। ग्रुप 1, ग्रुप 1 के लिए रेडिया की अगर ऑर्डर देखेंगे तो सबसे छोटा कौन है बेटा? हाइड्रोजन है सर, हाइड्रोजन, देन लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, समझ में आ गया, देन रुबिडियम, देन सीजियम। वही ग्रुप 2 में भी देख लेते हैं, ग्रुप 2 पूरे इस ब्लॉक के लिए, ग्रुप 2 के लिए भी देख लेते हैं। सबसे छोटा कौन है बेटा? बेरिलियम। कौन है? अरे बताओ जल्दी, कौन है? अब बेरिलियम है सर, यहाँ पे मैग्नीशियम है सर, उसके बाद कैल्शियम है सर, उसके बाद स्ट्रॉन्टियम है सर, उसके बाद बैरियम है सर, उसके बाद रेडियम आता है सर। वो हमें अच्छे से पता है कहाँ पे जाना है, ठीक है। ये वाली चीज हो गई। अब ये वाली तो ऑर्डर हुई नॉर्मल ऑर्डर, हमें तो पता है टॉप टू बॉटम क्या होने वाली है, ऑर्डर हमें अच्छे से आती है। टॉप टू बॉटम रेडिया क्या होने वाली है? इंक्रीज होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया, आपको अगर क्वेश्चन पूछा गया तो और एक तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, और एक तरीके से, किस तरीके से उसको भी देख लेते हैं। अगर पूरे ग्रुप में ऑर्डर बताओ, पूरे ग्रुप में ऑर्डर बताओ, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको एक दिमाग लगाना है। कैसे? देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पूरे ग्रुप में देखो, कंप्लीट जो ब्लॉक है ना अपना एस ब्लॉक, उस पूरे ब्लॉक में, इसको मैं इधर ले लेता हूँ, पूरे ब्लॉक में कंप्लीट ब्लॉक, कंप्लीट एस ब्लॉक, ओके। तो मैं मेंशन कर दूं कंप्लीट एस ब्लॉक, कंप्लीट एस ब्लॉक, कंप्लीट एस ब्लॉक की ऑर्डर लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है ना, वैसे ही लिख देता हूं मैं, वैसे ही लिख देता हूँ। सबसे पहले कौन बेटा, किसको लिखूं मैं? लिथियम से स्टार्ट कर दूं? ठीक है सर, लिखो लिथियम, उसके बाद में सोडियम, उसके बाद में पोटेशियम, उसके बाद में रुबिडियम, उसके बाद में सीजियम, ओके। ये हो गया ग्रुप फर्स्ट, ये हो गया ग्रुप फर्स्ट, तो लिखने की जरूरत है ग्रुप फर्स्ट, ठीक है। दूसरा वाला हम लोग लिख देते हैं, बेरिलियम है, दूसरा वाला कलर चेंज कर देता हूँ। दूसरा वाला कौन है बेटा? बेरिलियम। यहाँ पे कौन है बेटा? मैग्नीशियम है सर, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कैल्शियम रहेगा ना, कैल्शियम को लिख लो, कैल्शियम, कैल्शियम बेटा मांगे कर, यहाँ पे स्कूटर, यहाँ पे पप्पा, ठीक है, ओके। इसके लिए कंप्लीट ऑर्डर लिखनी है हमें। जब हम लोग कंप्लीट ऑर्डर से चीजें डिस्कस करते हैं तो कंप्लीट ऑर्डर भी आनी चाहिए ना बेटा, आनी चाहिए ना, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। तो कंप्लीट ऑर्डर कैसे रहेगी, करना क्या है बेटा, बेटा आपको, हाँ, मेरा नाम पूरा पता है आपको, पता है, बताइए, ओके। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं, कलर 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 कलर, ये वाला व्हाइट लेना है, कुछ अलग ही ले लेते हैं,
तो यहाँ से m बनाओ, किसका m, मेडिसर का m बनाओ। ओके, यहाँ से यहाँ पे जाओ, फिर यहाँ पे जाओ, फिर ये बन गया m, बन गया, उल्टा सीधा बन गया ना, ठीक है, कोई इशू नहीं। यहाँ से सीधे जाओ बैरियम तक, वहाँ से सीधे कैल्शियम के पास आ जाओ, और कैल्शियम से सीधे इधर जाओ। ओके, एम एस मेडिसर का एम सर मेडिसर, ठीक है, एम एस बन गया। ओके, नाउ यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, वो सबसे बड़ी दिक्कत है अपनी, वही ढूंढना है हमें। देखो बच्चा, सबसे बड़ा है सीजियम। कौन है बेटा, सीजियम। उसके बाद में रुबिडियम, उसके बाद में पोटेशियम। अब पोटेशियम बड़ा है किससे, बैरियम से। अब बैरियम से पोटेशियम बड़ा क्यों आ रहा है, क्योंकि बैरियम जब आता है वहां पे फोरेफ ऑर्बिटल भी फिलअप होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी आ जाता है, वो चीजें पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, पोटेशियम बड़ा है कंपेयर टू बैरियम, बैरियम बहुत छोटा रहेगा। अब बैरियम से बड़ा कौन है बेटा, स्ट्रोंटियम है। स्ट्रोंटियम से बड़ा कौन है, कैल्शियम है। कैल्शियम नहीं, स्ट्रोंटियम से छोटा कैल्शियम हो गया ना, ठीक है। कैल्शियम बड़ा है किससे, सोडियम से। सोडियम बड़ा है किससे, मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम बड़ा है किससे, लिथियम से। लिथियम बड़ा है किससे, बेरिलियम से, ठीक है। तो ऑर्डर कैसे लिखोगे बेटा इसकी, ऑर्डर कैसे लिखोगे, ऑर्डर लिखना है, ठीक है। तो ऑर्डर कंप्लीट एफ, एफ ब्लॉक की जो है, एस ब्लॉक की जो है, आपको क्या लिखनी है बेटा, ऑर्डर लिखनी है। कैसे लिखेंगे सर बता देता हूँ बेटा, डोंट वरी, ठीक है। ओके, ऑर्डर सबसे छोटा कौन है बेटा, सबसे छोटा कौन है, बेरिलियम। सर बेरिलियम है सबसे छोटा जो है, बेरिलियम है। उसके बाद में कौन है बेटा, लिथियम है। उसके बाद में कौन है बेटा, लिथियम के बाद में, लिथियम से छोटा या बड़ा, बड़ा बताओगे ना, हाँ बड़ा कौन है बेटा, मैग्नीशियम है सर। मैग्नीशियम से बड़ा कौन है बेटा, सोडियम है सर। सोडियम से बड़ा कौन है बेटा, अरे जल्दी बताओ, कैल्शियम है सर। उससे बड़ा कौन है बेटा, स्ट्रोंटियम है सर। उससे बड़ा कौन है बेटा, बैरियम है सर। उससे बड़ा कौन है बेटा, पोटेशियम है सर। ओके, पोटेशियम से बड़ा कौन है सर, कौन है बेटा, रुबिडियम है सर, और बी है सर। एंड उससे बड़ा कौन है बेटा, देखो सीजियम है। इस ऑर्डर पे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, जल्दी जल्दी जल्दी, साइड हो जाता हूँ मैं। हो गया बेटा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, पी ब्लॉक के लिए चलते हैं, ठीक है। चलो पी ब्लॉक में, अब पी ब्लॉक में ग्रुप 13 से लेके 18 तक आता है। 13 से लेके 18 ग्रुप जितने आते हैं उसको हम लोगों ने कहा सिंपली पी ब्लॉक। नाउ पी ब्लॉक में अगर हम लोग चीजें डिस्कस करेंगे तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि टॉप टू बॉटम जो है तो रेडिया क्या होगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, लेकिन यहाँ पे कुछ ट्विस्ट है, यहाँ पे क्या है बेटा, एक ट्विस्ट आने वाला है। वो कौन सा ट्विस्ट है, देखो जब हम लोग 13 से लेके 18 तक जाएंगे, मैंने कहा कि नॉर्मली इंक्रीज होने वाला है, लेकिन 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 यहाँ पे एक ट्विस्ट कौन सा आएगा, वो ट्विस्ट है ग्रुप 13 के लिए। अब वो क्यों है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। नॉर्मल पहले क्या करते हैं, जनरल स्टेटमेंट बना देते हैं कि अगर हम लोग ग्रुप 14 से लेके 18 तक देखेंगे, कहाँ से बेटा, ग्रुप 14 से लेके 18 तक क्या होगा कि रेडिया जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। रेडिया क्या होगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। ओके ठीक है सर। अब 14 में कौन है, ग्रुप नंबर 14 में कौन है, चलो बताओ जल्दी से। सर लिखवानी है क्या ऑर्डर, ठीक है। ग्रुप 14 में आता है सर कार्बन, कार्बन छोटा रहेगा कंपेयर टू सिलिकॉन। उसके बाद जर्मेनियम, उसके बाद स्टेनस, उसके बाद में पीबी। ओके, हाँ ये तो ऑर्डर हो गई। रेडिया क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। ये टॉप से टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है बेटा, रेडिया इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद में कौन आता है, कार्बन के बाद में कौन आता है, नाइट्रोजन आता है सर, ठीक है नाइट्रोजन ले लो। ओके, ये भी रेडिया ऐसे ही इंक्रीज हो जाएगी, टॉप टू बॉटम क्या होगी बेटा, रेडिया इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद कौन आता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी ले लो।
ठीक है, ये भी रेडिया इंक्रीज हो गई टॉप टू बॉटम। मतलब जो 14 से लेके 18 तक है वो नॉर्मल ट्रेंड रहेगा। ठीक है, फ्लोरीन हेलोजन फैमिली लेते हैं। ठीक है, और कौन बचा? इनर्ट गैसेस। ठीक है, ये सारी ऑर्डर्स हो गई। कौन सी बेटा? 14 से लेके 18 तक, ग्रुप नंबर 14 से लेके 18 तक चाहिए तो मैं आगे मेंशन करवा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन आपको ना हो। तो ये ग्रुप नंबर कौन सा बेटा? 14 है। ये कौन सा है? 15, 16, ये 17 एंड ये 18। ठीक है, ये सारी ऑर्डर्स हो गई, नॉर्मल ऑर्डर्स हो गई। अब देखो मैंने जो कहा था वो ट्विस्ट कौन सा है। यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, दैट इज यहाँ पे जो ट्विस्ट आएगा वो आता है ग्रुप 13 के लिए। तो ग्रुप 13 के ऑर्डर क्या होंगे? पहले ऑर्डर लिख देता हूँ, उसके पीछे के रीजन हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑर्डर लिख लेते हैं। ऑर्डर क्या कहती है? ऑर्डर कहती है कौन है वे तू। ठीक है, ऑर्डर क्या कहती है? कौन है वे तू। ठीक है, देखो ऑर्डर कहती है, देखो बेटा बी, हमारी जनरल ऑर्डर क्या होनी चाहिए? बोरिंग के बाद में अलमिना आना चाहिए, लेकिन नहीं। ओके, अब देखो बेटा, हमारा जनरल ऑर्डर में एल्यूमिना जो है वो पहले आना चाहिए था, गैलियम उसके बाद में आना चाहिए था। ठीक है, आईएमपी ऑर्डर है बेटा, आईएमपी है, मेंशन करके रखो, पूछा जा सकता है, देयर इज पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी है बेटा। ठीक है, क्यों पूछा जाएगा वो भी रीजन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अरे अरे हो जाना एडजस्ट फटाक से। ठीक, ये ऑर्डर मैंने लिखवाई। ठीक है, अब ये ऑर्डर अलग क्यों है? ये ऑर्डर अलग क्यों है? तो गैलियम का एटॉमिक नंबर कितना बेटा? गैलियम का कितना है? 31 है सर। ओ, गैलियम 31 है, मुझे पता ही नहीं था। ठीक है, गैलियम 31 है। तो उसमें क्या हो रहा है कि 3D ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। उस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहे हैं बेटा? 3D पे जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स कंफ्यूज है, ओवर स्क्रीनिंग होती है डी ऑर्बिटल की, इलेक्ट्रॉन कंफ्यूज है, कहाँ जा रहे कहाँ जा रहे, गायब, पता नहीं पता नहीं पता नहीं। सही है, ओके। सडन से एक इलेक्ट्रॉन आ गया, कहाँ पे? आगे वाले ऑर्बिटल में। और पी में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ओ 4p में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ओ, तब उसका रियलाइज होता है अरे अपने पास ही है बस। डी ऑर्बिटल जो 3D ऑर्बिटल था उसकी स्क्रीनिंग बहुत 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 कम, बहुत पुअर थी, उसकी वजह से पता ही नहीं चल रहा था। सही है, ओके ठीक है। तो यहाँ पे रीजन क्या रहेगा बेटा? ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 3D ऑर्बिटल, याद रहेगा, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 3D ऑर्बिटल, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 3D ऑर्बिटल, मेंशन करके रखो, ड्यू टू, लिख देता हूँ, चलो, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 3D ऑर्बिटल। ओके, 3D जो ऑर्बिटल है उसकी पुअर स्क्रीनिंग की वजह से गैलियम क्या हो रहा है बेटा? छोटा हो रहा है। किससे? अरे बताओ किससे छोटा हो रहा है? सर एलुमिना से छोटा हो रहा है, याद रहेगा। ओके, इतना ही इम्पोर्टेंट है इसमें, इतना ही इम्पोर्टेंट। अब और एक कॉन्सेप्ट छोटी सी बता देता हूँ। ये जनरली क्या होगा, जो पीरियड्स है हमारे ग्रुप में, पीरियड्स है 1 2 3, जो पीरियड्स है उसमें क्या होगा कि साइज जो है वो शार्पली इंक्रीज हो जाएगी। 1 2 3 शार्पली क्या होगा बेटा? इंक्रीज हो जाएगी। देन आफ्टर बहुत 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 स्लोली, दैट इज ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे क्यों होगा? तो हमें वही कॉन्सेप्ट लगाना है कि 1 2 3 में डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करता। वही अगर नेक्स्ट वाले और शेल नंबर अगर देखेंगे, नेक्स्ट वाला पीरियड नंबर अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करना स्टार्ट हो जाता है। उसकी वजह से क्या होगा बेटा? ओवर स्क्रीनिंग होगी, ओवर स्क्रीनिंग होगी तो साइज इतनी शार्पली बढ़ेगी नहीं, याद रहेगा। चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो बेटा। हो गया, गुड।
अब एक छोटा डी ब्लॉक को भी देख लेते हैं। नॉर्मल कॉन्सेप्ट लगानी है, टॉप टू बॉटम क्या होगा डी ब्लॉक में, इंक्रीज होगी साइज, कहाँ से कहाँ इंक्रीज होगी वो भी चीज देख लेते हैं, फिर हम लोग स्टॉप करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। देखो डी ब्लॉक इतना मेंशन किया है मैंने, उसको याद रखना। कंप्लीट जितना भी डी ब्लॉक है उसमें क्या होगा कि रेडिया जो है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती जाएगी। टॉप टू बॉटम क्या होगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। एंड इतनी भी शार्पली इंक्रीज होने वाली है क्या, नहीं, स्लाइटली इंक्रीज होगा। ओके, स्लाइटली इंक्रीज होगा। ओके, अब स्लाइटली इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे पोअर स्क्रीनिंग है। किसकी पोअर स्क्रीनिंग है, डी ऑर्बिटल की पोअर स्क्रीनिंग। ठीक है, अगेन जब हम लोग पीरियड नंबर फिफ्थ के आगे जाएंगे, फिफ्थ से आगे सिक्स सेवन में जब हम लोग जाएंगे, से आगे जाएंगे सिक्स सेवन में हम लोग जाएंगे, तब क्या होगा बेटा, तब होगा एफ ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन। मतलब सिक्स में जाएंगे तो एफ ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन स्टार्ट हो जाता है, सेवन में अगेन एफ ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन स्टार्ट होता है। तो वो वाली केस में क्या होगा, अगेन देखो वहां पे और एक चीज आएगी, दैट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे, एफ ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग, मतलब और कुछ नहीं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे उसको। ओके, पोअर स्क्रीनिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल, ऐसे कहने की वजह उसका स्टैंडर्ड वर्ड क्या, स्टैंडर्ड वर्ड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे हम लोग। अब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो क्या करता है बेटा, अगेन रेडिया को डिक्रीज करता है। मतलब इतना पुअर स्क्रीनिंग है, इतना पुअर है कि मतलब वो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को पुश ही नहीं करेगा। अगर बाहर के इलेक्ट्रॉन को पुश ही नहीं कर पा रहा है तो रेडिया इंक्रीज होगी नहीं, यहाँ पे तो इतनी इंक्रीज होगी कि मतलब लाइक निग्लेजिबल, इतनी छोटी सी। मतलब जो थ्री फोर फाइव, मतलब अगर हम लोग देखेंगे तो पीरियड नंबर फोर से हमारे डी ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाता है, तो फोर फाइव में हम लोग देखेंगे तो लिटिल बिट इंक्रीमेंट दिखेगी हमें। लिटिल बिट क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। तो हम लोग मेंशन भी कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अगर हम लोग फोर टू फाइव जाएंगे तो हमें स्लाइटली पीरियड नंबर, हाँ स्लाइटली इंक्रीज मिलेगा आपको, इंक्रीज मिलेगी वैल्यू। ओके, वही हम लोग फाइव से आगे जाएंगे, फाइव से आगे कहाँ पे, सिक्स पे सेवन पे जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे निग्लिजिबल होगा। साइज कैसे रहेगा बेटा, यहाँ पे निग्लिजिबल इंक्रीज होगा। साइज कैसा इंक्रीज होगा, निग्लिजिबल इंक्रीज होगा। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डी ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग बहुत पोर होता है। देखो यहाँ पे मेंशन किया, इनकम्प्लीट डी ब्लॉक रेडिया increases top to bottom slightly due to poor screening of d orbital, याद रखना d orbital। ठीक है, and from period fifth onwards very slightly increases due to poor screening of f orbital। कौन सा ऑर्बिटल है, f orbital। अब f orbital इतना पोअर स्क्रीनिंग करता है, इसी को हम लोग कहते हैं, f orbital का जो स्क्रीनिंग है उसी को हम लोग कहते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहते हैं बेटा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इतना याद रखो। आज के लेक्चर में यहीं पे स्टॉप कर देते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग आयनिक रेडिया देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले बेटा, आयोनिक रेडिया, आयनिक रेडिया। जब तक के लिए बेटा क्या कहेंगे, जब तक के लिए क्यू। ठीक है, चलो नोट डाउन करो जल्दी से।